वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3। इस एक्सरसाइज 7.3 का टॉपिक है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलनों का अवकलन। देखिए स्टूडेंट्स, अस्पष्ट फलन होते क्या हैं। तो देखिए, आपके पास दो चर हैं। आपने एक चर x लिया और आपने एक चर क्या लिया, y लिया। ओके, तो चर x और y के मध्य एक ऐसा समीकरण देखिए, इसकी परिभाषा, किसकी परिभाषा, अस्पष्ट फलन की परिभाषा। तो ध्यान से सुनना, चर x व चर y के मध्य एक ऐसा समीकरण जिसमें x, y, xy के पद साथ साथ आते हों, एक साथ आते हों, तथा x को y के रूप में या y को x के रूप में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वो फलन कहलाते हैं, अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चर x व चर y के मध्य आपके पास एक ऐसी समीकरण होगी जिसमें x भी होगा, जिसमें y भी होगा और जिसमें xy भी होगा, या x की पावर n डॉट y की पावर n भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन वो सारे के सारे क्या होंगे, पद एक साथ होंगे और x को y के रूप में या y को x के रूप में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो कहलाते हैं, अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। देखिए इसका एग्जांपल, xy प्लस x प्लस y इक्वल टू 0। ये जो समीकरण है, ये समीकरण कहलाएगी अस्पष्ट फलन। कैसे? देखिए, ये जो समीकरण है वो किस चर के रूप में है, चर x के रूप में भी और चर y के रूप में भी है। और मैंने क्या कहा था, चर x तथा चर y के मध्य एक ऐसा समीकरण जिसमें x भी है, y भी है और xy भी है, और बहुत सारे पद हो सकते हैं, x स्क्वायर y, xy स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे पद हो सकते हैं, वो कहलाता है, अस्पष्ट फलन कहलाता है। तो देखिए, इस अस्पष्ट फलन का अगर आपको निकालना हो dy/dx, बच्चों क्या निकालना हो, dy/dx निकालना हो, इसका अर्थ क्या होगा कि आपको अवकलन किसके सापेक्ष करना है, आपको अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। इसका मतलब इसमें कितने पक्ष हैं, दो पक्ष हैं। समीकरण में दो ही पक्ष होते हैं, बायां और दायां। तो इसके दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके बराबर बच्चों, x के सापेक्ष। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, अगर आपको ऐसा अस्पष्ट फलन दिया हुआ हो और आपको पूछे कि dy/dx ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, दिया है और वो समीकरण ऐसा का ऐसा। फिर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए स्टूडेंट्स, पहले इस xy का अवकलन करेंगे, फिर x का करेंगे, फिर y का करेंगे, फिर 0 का करेंगे। तो देखिए dy/dx और क्या लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर xy प्लस dy/dx, क्या लिख देंगे हम, x का करेंगे अवकलन, फिर dy/dx, बताओ किसका अवकलन करेंगे, y का। और ध्यान रखना बच्चों, 0 का किसी भी चर पद के सापेक्ष अवकलन कर दो, क्या होगा, 0 ही होगा। ओके, इसको dy/dx के रूप में लिखने की जरूरत नहीं है। 0 का अवकलन 0 ही होता है, चाहे वो x के सापेक्ष करो, चाहे y के सापेक्ष करो, चाहे किसी भी चर पद के सापेक्ष, इस 0 का अवकलन 0 ही कहलाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर x और y दो चर पद है और दोनों चर पद किसमें है, गुणा में है। तो मतलब जब इसका हम अवकलन करेंगे तो कौन सी विधि लगेगी, गुणनफल विधि लगेगी। तो क्या होगा, तो उसका सूत्र क्या है, गुणनफल विधि का बताओ सूत्र क्या है, फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, तो फर्स्ट फलन ऐसा का ऐसा, फर्स्ट पद ऐसा का ऐसा, सेकंड का अवकलन, तो y का x के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाएगा, dy/dx प्लस
गुणनफल में किसका साइन आता है? प्लस का साइन आता है। अब देखिए सेकंड पद ऐसा कहा, ऐसा बताओ x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है? 1 होता है। प्लस वापस x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा? 1 होगा। बताइए y का x के सापेक्ष अवकलन कितना? dy/dx और बराबर 0 ऐसा का ऐसा। आपको यदि अस्पष्ट फलन समीकरण के रूप में दिया हुआ हो तो हम क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, सभी पद के साथ हम क्या लगा देंगे? dy/dx लगा देंगे। 0 है तो उसका अवकलन 0 ही होता है। ओके, उसको dy/dx के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। हमने इसका अवकलन कर दिया। अब क्या करना है? dy/dx के कितने पद हैं? एक पद तो ये रहा और एक पद ये रहा। इन दोनों पदों को बाईं तरफ और पहले से बाईं तरफ ही है तो इनको एक साथ लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे? x dy/dx प्लस dy/dx। बाकी के पद दाईं तरफ। बताओ तो दाईं तरफ कौन कौन से पद जाएंगे? +1 उधर गया तो +1 उधर गया, क्या हो गया? -1 हो गया। y को 1 से करेंगे तो y, प्लस का y उधर गया तो माइनस का y हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें कॉमन क्या है? dy/dx इसमें से कॉमन है। बताओ क्या बच गया? x + 1। इसमें से dy/dx कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया? x + 1 = इसमें से क्या कॉमन ले लें? माइनस कॉमन ले लें इसमें से, तो क्या बचेगा? 1 + y। तो स्टूडेंट्स हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है dy/dx। ये dy/dx रहा। जब इसका मान निकालेंगे तो इसके गुणा में जो मान है वो बराबर वाले मान के बट्टे में चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स dy/dx की वैल्यू क्या होगी? -y + 1 x + 1। ओके, ये सर नो, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं dy/dx -y + 1 x + 1। ये हो गया दिए गए अस्पष्ट फलन का अवकलन। क्या हो गया बच्चों? दिए गए अस्पष्ट फलन का अवकलन हो गया। समझ में आया? तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। आपके पास ऐसा फलन होगा जिसमें दो पक्ष होंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष। जरूरी नहीं है कि दाएं पक्ष में 0 ही हो, दाएं पक्ष में ये y इधर भी हो सकता है। जब ये y इधर है तो कोई दिक्कत नहीं, इस y को इधर ले आएंगे तो बराबर में अपने आप 0 हो जाएगा। ओके, तो कंपल्सरी नहीं है कि बराबर 0 ही हो। ऐसा भी हो सकता है xy = y, xy = y। तो ये भी कौन सा फलन है? अस्पष्ट फलन है। ये सुनो, कितने पक्ष इसमें? 2 पक्ष हैं। अगर आप कहोगे सर 0 तो नहीं आ रहा, इसमें 0 आ सकता है। xy प्लस का y इधर आया तो माइनस का y और = 0। तो कहने का मतलब ये है कि 0 लाना कंपल्सरी नहीं है। हम इसका यहां भी अवकलन कर सकते हैं, इसका अवकलन कर देंगे और दाईं तरफ इसका अवकलन कर देंगे और dy/dx की वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे। और हमें निकालना क्या होता है? dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे, बाकी की वैल्यू दूसरी तरफ होगी। और जब dy/dx का मान निकालेंगे तो dy/dx के जो गुणा में जो मान होते हैं वो बराबर वाली वैल्यू के कहां चले जाएंगे? बट्टे में चले जाएंगे। ये सुनो, तो ये हो गया अस्पष्ट फलनों का अवकलन। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं एक्सरसाइज 7.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में। तो सुनना, देखिए एक्सरसाइज 7.3 के प्रत्येक प्रश्न के 2 पार्ट दिए हुए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए क्या है? फलन 2x + 3y = sin y का। आपके पास क्वेश्चन है 2x + 3y = कितना है? sin y है। क्या है बच्चों? sin y। इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। मतलब इस फलन से आपको क्या निकालना है? dy/dx निकालना है। ये सुनो, आपको फलन दिया हुआ है 2x + 3y = sin y। तो इस फलन से आपको क्या निकालना है? dy/dx निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? से dy/dx ज्ञात करो। प्रश्न आपके पास में ये है कि फलन 2x + 3y = sin y से क्या ज्ञात करना है? dy/dx हमें ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स
सबसे पहले लिखेंगे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए पहले क्या लिखेंगे, दिया है, आप कहेंगे कि सर आप इसको y के बराबर क्यों नहीं ले रहे हो, सर आप इसको y के बराबर क्यों नहीं ले रहे हो। बेटा फलन पहले से क्या है, बराबर में है, ये सुनो, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। जब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो तो फलन को y मानने की जरूरत नहीं है, इसमें पहले से क्या है, y के पद है। तो देखिए क्या लिखेंगे, दिया है, तो जो समीकरण दे रखी है वो ऐसा का ऐसा लिख देंगे, 2x प्लस 3y बराबर कितना बच्चों, sin y है। अब बताओ हमें इन दोनों पक्षों का अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। क्यों, हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx तभी निकलेगा जब दोनों पक्षों का, इस पक्ष का भी और इस पक्ष का भी x के सापेक्ष क्या होगा, अवकलन होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके स्टूडेंट्स, अब बताइए dy dx किसका, 2x का करेंगे, dy dx बताओ किसका करेंगे, 3y का करेंगे, इज इक्वल टू dy dx और किसका करेंगे बच्चों, sin y का करेंगे। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पर दो तो एक नियतांक है जबकि x का एक चरपद है। जब चरपद की गुणा में नियतांक होता है तो नियतांक को बाहर ले लिया जाता है, तो दो को तो कहां ले लेंगे, हम बाहर ले लेंगे। बताओ क्या बच गया, x, और x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 होता है। ये सोनू प्लस तो प्लस, देखिए अब 3 को कहां ले लेंगे, बाहर। क्यों, y एक चरपद है और चरपद की गुणा में कितना है, 3 है, तो 3 को हमने कहां ले लिया, बाहर ले लिया। तो बताओ किसका अवकलन होगा, y का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो बताओ y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, dy अपॉन dx होता है, इज इक्वल टू। बताओ स्टूडेंट्स अब अवकलन किसका करेंगे, हम sin y का, किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। तो एक बार अवकलन किसका होगा, sin का होगा, तो sin का अवकलन क्या होता है, cos। y किसके साथ था, sin के साथ था, तो y किसके साथ आएगा, cos के साथ भी आएगा। ये सुनो, अब बताओ अब अवकलन किसका होगा, अकेले y का अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो ये कहलाएगा dy अपॉन dx। डियर स्टूडेंट्स इसको कहते हैं फलन का फलन, पहले बाहर वाले का अवकलन होगा और इसके साथ जो समथिंग है, जो इसका थीटा है वो इसके अवकलन के साथ में आएगा, फिर लास्ट में जो थीटा है उसका अवकलन होगा। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, थीटा का, y कर रहा है, तो y का x के सापेक्ष क्या होगा, dy अपॉन dx होगा। तो देखिए 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 3 dy अपॉन dx इक्वल टू cos y डॉट dy अपॉन dx, डॉट मतलब गुणा ही है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, dy अपॉन dx निकालना है, और अस्पष्ट फलनों का जब अवकलन करते हैं तो dy अपॉन dx के मान एक तरफ लेते हैं, बाएं तरफ लेते हैं, तो ये तो पहले से है 3 dy अपॉन dx, ये प्लस का है इधर दाएं तरफ, और बाएं तरफ आएगा किसको हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा, cos y dy अपॉन dx। अब बताइए बच क्या गया, बाएं तरफ बच गया प्लस के 2, उसको भेज देंगे दाईं तरफ, तो किसका 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये सुन लो, ओके स्टूडेंट समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है dy अपॉन dx, इसमें से dy अपॉन dx कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 3 माइनस cos y इज इक्वल टू माइनस का 2 बच गया। समझ में आया। अब देखिए हमें निकालना है dy अपॉन dx निकालना है, तो dy अपॉन dx की गुणा में यही तो मान है, तो ये dy अपॉन dx की गुणा में जो मान होता है वो बराबर वाले मान के बट्टे में चला जाएगा। इसका मतलब यहां से हम dy अपॉन dx निकालेंगे तो क्या आएगा, बराबर माइनस के 2 बटे 3 माइनस कोस y। ओके स्टूडेंट्स इसको हम ये भी लिख सकते हैं dy अपॉन dx, क्या बताओ बेटा, इस माइनस 2 को हटाने के लिए, इस माइनस को हटाने के लिए, सॉरी इस माइनस को हटाने के लिए नीचे से कॉमन क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, तो माइनस के 2 तो ऊपर है, नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। बेटा जब माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो यही तो मान आएगा, तो इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया, और माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया।
तो डियर स्टूडेंट्स dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ गया 2 अपॉन cos y माइनस 3। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष क्या हो गया बच्चों अवकलन हो गया। ओके समझ में आया बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया। हाँ तो देखिए आपको एक अस्पष्ट फलन दिया हुआ है, एक समीकरण के रूप में फलन दिया हुआ है, तो क्या लिखा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर प्रत्येक पद के साथ हमने क्या लगा दिया dy dx लगा दिया, उनका अवकलन कर दिया और dy अपॉन dx का मान हमने किधर ले लिया एक बाईं तरफ ले लिया, बाकी का मान दाईं तरफ ले लिया। तो इसमें से कॉमन क्या लिया dy अपॉन dx कॉमन लिया। तो dy अपॉन dx का जब मान निकालेंगे तो इसके गुणा में जो मान होता है वो बराबर वाली संख्या के कहां चला जाता है बट्टे में चला जाता है और हमने क्या प्राप्त कर लिया dy अपॉन dx प्राप्त कर लिया। ओके स्टूडेंट्स समझ में आया। देखिए इसका बी पार्ट, बी पार्ट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 200 इज इक्वल टू क्या है 200। इसका हमें करना है x के सापेक्ष अवकलन। देखिए फलन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है 200। फलन का dy अपॉन dx आपको ज्ञात करना है। बेटा इस फलन से क्या ज्ञात करना है, इस फलन से लिख दो कोई दिक्कत नहीं, इस फलन से आपको dy अपॉन dx ज्ञात करना है। एग्जाम में क्वेश्चन कहेगा फलन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 200 से dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले ये हमें एक फलन समीकरण के रूप में दिया हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे दिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 200। ओके स्टूडेंट्स समझ में आया। सबसे पहले फलन को लिखते हैं फलन को लिखेंगे दिया है, क्यों पहले से हमें समीकरण के रूप में दे रखा है तो इसको लिखेंगे दिया है। अब देखिए क्या लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष बच्चों क्या करने पर अवकलन करने पर। तो देखिए स्टूडेंट्स dy dx किसका करेंगे एक्स स्क्वायर का, dy dx बताओ किसका करेंगे एक्स वाई का, dy dx बताओ बच्चों किसका करेंगे वाई स्क्वायर का और dy dx किसका होगा 200 का होगा। यस और नो। तो देखिए आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है एक्स के सापेक्ष 2x होता है। यस और नो बेटा। अब तो आप x की पावर 2 x की पावर 4 जब दोनों चर गुणा में हो उनका अवकलन तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। तो बताइए एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या आता है 2x आता है प्लस, अब बताइए ये भी एक चर पद है और ये भी एक चर पद है, दोनों चर पद किसमें गुणा में है, तो इस चर पद का इस फलन का अवकलन गुणनफल विधि से होगा। बताओ x ऐसा का ऐसा तो किसका अवकलन होगा y का, तो y का अवकलन क्या होता है dy अपॉन dx प्लस, प्लस कैसे आएगा तो जब दो फलनों के गुणनफल का अवकलन करते हैं तो प्रथम पद ऐसा कैसा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसा कैसा और किसका अवकलन फर्स्ट का, फर्स्ट कितना है x और x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1 होता है। ये सुनो देखिए प्लस, बताइए y स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, तो सबसे पहले इसका अवकलन किससे करेंगे हम x की पावर n से करेंगे। तो घात कहां पर आती है गुणा में आती है, आधार ऐसा का ऐसा जितनी घात है उसमें से एक घात कम हो जाती है और लास्ट में अवकलन किसका होता है आधार में क्या है x है और x का x के सापेक्ष अवकलन लास्ट में कितना हो जाता है 1 हो जाता है। मतलब कहने का ये है लास्ट में जो चर पद अगर आधार में है तो आधार का अवकलन होगा और अगर ये चर पद अगर घात में आ जाए तो घात का अवकलन लास्ट में होता है। यस और नो। हाँ तो देखिए सबसे पहले 2 कहां पर आएगा गुणा में आएगा, y ऐसा का ऐसा। अब बताओ 2 में से 1 माइनस करेंगे तो घात कितनी बच जाएगी 1 बच जाएगी और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताओ किसका अवकलन होगा आधार में क्या है y, तो y का अवकलन क्या होगा dy अपॉन dx।
डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, y की पावर 7, y की घात 7 का अवकलन क्या होगा? 7, y की पावर कितनी? 6, 7 तो गुणा में आ गया, एक घात कम हो गई, फिर लास्ट में अवकलन किसका होता है? y का। y का किसके सापेक्ष अवकलन? x के सापेक्ष, तो क्या कहलाता है? dy अपॉन dx। कहने का मतलब ये है, अगर कोई y की पावर n के रूप में कोई फलन हो तो जब उसका लास्ट में जो अवकलन हो वो dy अपॉन dx लिखेंगे। ये सुनो। हाँ बताइए, अचर पद है, अचर पद का अवकलन कितना होता है? 0। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सी से लिख लेते हैं, 2x प्लस x dy अपॉन dx। y को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा? y आएगा 2 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। बताइए स्टूडेंट्स, ये एक अस्पष्ट फलन था, हम इसका अवकलन कर रहे हैं, तो dy अपॉन dx और dy अपॉन dx के मान क्या लेंगे? एक साथ लेंगे और एक ही पक्ष में लेंगे। तो बताओ ये पहले से बाएं पक्ष में है या नहीं है? लेकिन इनको एक साथ लेंगे तो क्या लिखेंगे? x dy अपॉन dx प्लस एक ये रहा 2 इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू, बताओ बराबर में कौन जाएगा? एक तो ये प्लस का 2x उधर गया तो माइनस का 2x, और क्या बच गया? तो प्लस का y उधर गया तो माइनस का y। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है dy अपॉन dx। बताओ अंदर क्या बच गया ब्रैकेट में? x प्लस 2y इज इक्वल टू, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? माइनस कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? 2x प्लस y। स्टूडेंट्स इसमें dy अपॉन dx कॉमन आ गया, तो क्या बच गया? x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस का हो गया था और y भी माइनस का हो गया, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन माइनस आ रहा है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों वैल्यू किसकी हो जाएंगी? प्लस की हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां से dy अपॉन dx निकालेंगे तो क्या होगा? dy अपॉन dx के जो गुणा में मान है वो बराबर वाले मान के बटे में चला जाएगा, तो माइनस 2x प्लस y अपॉन, बेटा ये माइनस यहाँ आ सकता है, ठीक है, बराबर के जस्ट सामने आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बटे में क्या है? x प्लस 2y। समझ में आया? तो ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से सवाल को समझना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड में पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट ए, फलन रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए से आपको निकालना है dy अपॉन dx। ओके बच्चों, आपको ये फलन दिया हुआ है और इस फलन से आपको निकालना है dy अपॉन dx निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, इस फलन को हम क्या लिखेंगे? दिया है, पहले क्या लिखेंगे? इसको दिया है। देखिए इसका सॉल्यूशन दिया है, बताओ क्या है? अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे dy dx। बताओ किसका अवकलन कर रहे हैं? रूट x का। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरीके से dy dx ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, dy dx रूट y इज इक्वल टू dy dx और रूट a। बताइए स्टूडेंट्स, रूट x का x के सापेक्ष अवकलन, मैंने कहा था रूट के अंदर अगर कोई भी चर पद है उसका एक बार अवकलन क्या कहलाता है? 1/2 अंडर रूट, जो भी चर पद अंदर है वो ऐसा का ऐसा। ये सुनो, सपोज दैट अगर इसके अंदर sin x है तो इसका अवकलन एक बार क्या होगा? 1/2 अंडर रूट sin x। अब अवकलन किसका होगा? अंडर रूट के अंदर क्या है? अंडर रूट के अंदर क्या बच्चों? x है, और x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है? 1 होता है। और अगर यहाँ sin x होता तो यहाँ पर क्या आता? cos x आता।
ऐसे ही बताओ रूट वाई का एक बार अवकलन क्या होगा, 1/2 रूट वाई, 1/2 रूट वाई। अब बताओ अवकलन किसका होगा, रूट के अंदर क्या है वाई है, और वाई का अवकलन क्या होगा dy अपॉन dx। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल इक्वल आ गया। अब बताइए रूट क्या, रूट ए क्या है, रूट ए एक अचर पद है बेटा, रूट के अंदर ए है, ये कोई चर पद थोड़े ना है, ये तो अचर पद है, और अचर पद का अवकलन क्या होता है 0। जब ए अचर पद है तो इसका वर्गमूल भी क्या होगा, अचर पद होगा। तो देखिए इसको इससे गुणा करेंगे, सी क्या आएगा 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। आपको dy अपॉन dx निकालना है, तो dy अपॉन dx का मान बाईं तरफ, बाकी का मान दाईं तरफ। तो देखिए 1/2 अंडर रूट वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये प्लस का मान है, उधर गया तो माइनस का हो गया, माइनस 1/2 रूट x माइनस 1/2 और फिर क्या आ गया रूट x आ गया, बराबर में है तो हर के मान से हर कट जाता है, 2 से 2 कट गया। तो देखिए क्या है 1/√y dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1/√x। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है। देखिए यहां से निकालेंगे हम dy अपॉन dx, तो जब dy अपॉन dx निकालेंगे तो क्या होगा माइनस 1/√x, तो ऐसा कैसा। अब बताइए ये जो पूरा मान है ये इसके बट्टे में जाएगा नहीं जाएगा भाई, dy अपॉन dx का मान निकाल रहे हैं तो dy अपॉन dx की गुणा का जो मान है वो बराबर वाले मान के बट्टे में जाएगा। अब ये पहले से बट्टे में है तो क्या होगा, इसका नीचे वाला मान तो चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला मान आ जाएगा नीचे। बेटा dy अपॉन dx के गुणा में पहले से मान क्या है अंश बट्टे हर में है, तो हर तो कहां चला जाएगा ऊपर और अंश कहां जाएगा नीचे। तो डियर स्टूडेंट्स dy अपॉन dx क्या आ गया, ये भी रूट में और ये भी रूट में है, तो माइनस तो बाहर ले लिया, दोनों वैल्यू रूट में है, अंश भी रूट में और हर भी रूट में है, तो दोनों को रूट में एक साथ ले लेते हैं। ये सब तो क्या लिखेंगे इसको y अपॉन x। ये हो गया दिए गए फलन का dy अपॉन dx। क्या हो गया स्टूडेंट्स, दिए गए फलन का dy अपॉन dx हो गया। समझ में आया। अब देखिए इसका पार्ट है b, इसका कौन सा पार्ट है बच्चों, b पार्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है tan x प्लस वाई फलन tan x प्लस वाई प्लस tan x माइनस वाई इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है tan x प्लस वाई प्लस tan x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है। हमें इसका क्या निकालना है, इस फलन से निकालना है आपको dy अपॉन dx निकालना है। बताओ ये जो फलन दिया हुआ है ये एक अस्पष्ट फलन है या नहीं है, ये एक समीकरण के रूप में है या नहीं है। तो बताओ पहले क्या लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, ये पार्ट बी है, बताओ क्या लिखेंगे, दिया है क्या दे रखा बताओ, tan x प्लस वाई प्लस tan x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट्स, अब बताओ निकालना क्या, dy अपॉन dx निकालना है, तो इसके दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो सुनिए यहां इधर कर देते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। बेटा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर बच्चों, अवकलन करने पर। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, dy dx मतलब किसका करेंगे, tan x प्लस y का करेंगे, प्लस प्लस तो प्लस dy dx मतलब किसका करेंगे, tan x माइनस y का करेंगे इज इक्वल टू dy dx मतलब किसका होगा 4 का होगा।
बेटा इसका भी अवकलन होगा, इसका भी अवकलन होगा और इसका भी अवकलन होगा। तो ये भी हमने dy dx के साथ लिख लिया, ये भी हमने dy dx के साथ लिख लिया और हमने 4 को भी क्या किया, dy dx के साथ लिख दिया। समझ में आ गया इतना? देखिए अब स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताना ध्यान से, अब पहले अवकलन किसका होगा, tan का होगा, तो tan का जो भी अवकलन होगा उसके साथ क्या आएगा, x प्लस वाई आएगा। फिर लास्ट में अवकलन किसका होगा, x प्लस वाई का होगा। इसको कहते हैं फलन का फलन। पहले बाहर वाले का अवकलन, फिर वो थीटा ऐसा का ऐसा, जो भी x है चर पद है, फिर उसके अंदर वाले का अवकलन। तो सुनिए ध्यान से, tan का अवकलन क्या होगा, sec स्क्वायर। अब x प्लस वाई tan के साथ है तो x प्लस वाई sec स्क्वायर के साथ भी आएगा, x प्लस वाई। ये सुन लो। अब बताइए अब अवकलन किसका होगा, x प्लस वाई का होगा। तो बताइए स्टूडेंट्स, x का अवकलन तो एक हो गया, प्लस है तो प्लस। अब बताओ किसका अवकलन होगा, y का, तो y का अवकलन होता है dy अपॉन dx। ओके स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप ध्यान से? या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो ऐसा लिख दो। आपने इसका अवकलन कर दिया, ये x प्लस वाई इसके साथ आ गया, फिर अवकलन किसका होगा, x प्लस वाई का होगा। ओके, अगले स्टेप में इसका अवकलन हो जाएगा प्लस। बताइए वापस tan आ गया, इसका अवकलन क्या होगा, sec स्क्वायर, x माइनस वाई इसके साथ ऐसा कैसा आएगा, फिर अवकलन किसका होगा, dy dx, अवकलन होगा x माइनस वाई का। बताओ बच्चों 4 का अवकलन कितना होगा, 0 होगा। देखिए पहले tan का अवकलन sec स्क्वायर, tan के साथ जो थीटा था, बेटा tan इसको मान लेते हैं थीटा, तो tan थीटा का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा। फिर इस थीटा का अवकलन करेंगे तो इस थीटा को हमने किसके साथ लिखा, dy dx के साथ लिख लिया। ऐसी प्रक्रिया हमने यहां पर कर ली। ओके, अब देखिए sec स्क्वायर x प्लस वाई। अब बताइए x प्लस वाई दो पद है और दोनों पदों के बीच में साइन किसका है, प्लस का है, तो कोई दिक्कत नहीं, x का अलग से हो जाएगा, y का अलग से हो जाएगा। बताओ x का x के सापेक्ष अवकलन 1 प्लस प्लस y का x के सापेक्ष dy अपॉन dx, कंप्लीट हो गया प्लस। ऐसे ही ये sec स्क्वायर ऐसा कैसा, x माइनस वाई, sec स्क्वायर x माइनस वाई एज इट इज, ऐसा का ऐसा। अब देखिए बताओ एक का अवकलन, x का अवकलन 1 हो गया, x का अवकलन क्या हो गया 1 माइनस y का अवकलन dy अपॉन dx और इक्वल टू 0। अब करना क्या है बेटा, ये पद भी इसके साथ गुणा में और ये पद इसके साथ गुणा में, तो इसको अंदर गुणा कर लेते हैं। तो देखिए sec स्क्वायर x प्लस वाई को गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x प्लस वाई। अब इस sec स्क्वायर x प्लस वाई को गुणा करेंगे dy अपॉन dx से, तो प्लस आ जाएगा, फिर क्या आएगा, sec स्क्वायर x प्लस वाई डॉट dy अपॉन dx। सुन रहे स्टूडेंट्स, इसका मल्टीप्लाई पहले 1 से किया तो ये आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ गया प्लस प्लस। ऐसे ही इस sec स्क्वायर x माइनस वाई का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x माइनस वाई। बेटा इसका गुणा 1 से करेंगे तो ये आएगा, माइनस तो माइनस। अब इस sec स्क्वायर x माइनस वाई का गुणा करेंगे dy अपॉन dx से, तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x माइनस वाई डॉट dy अपॉन dx इक्वल टू 0 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? अब क्या करेंगे, हम जानते हैं अस्पष्ट फलनों में dy अपॉन dx का मान करते हैं बायां तरफ, बाकी का मान दाएं तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये dy अपॉन dx रहा और ये dy अपॉन dx रहा, पहले से ही क्या है बाईं तरफ में, लेकिन इनको एक साथ ले लेते हैं। तो ये बताइए sec स्क्वायर x प्लस वाई dy अपॉन dx माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू, बेटा dy अपॉन dx का मान हमने एक साथ लिख लिया, बाकी का जो मान बच गया उसको बराबर में ले जाएंगे। ओके, तो ये प्लस का है, इधर प्लस साइन का है, sec स्क्वायर x प्लस वाई प्लस का है, उधर गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? ऐसे ही ये किसका है, प्लस का है, उधर गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बेटा प्लस sec स्क्वायर x माइनस वाई है और दाईं तरफ गया तो किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। ओके, अब देखिए ध्यान से, अब बताओ आप क्या करेंगे,
बाई तरफ का जो मान है बेटा, लेफ्ट साइड का जो मान है उसमें कॉमन क्या रहा है बताओ, इसमें से कॉमन क्या है, dy अपॉन dx कॉमन है। तो देखिए dy अपॉन dx कॉमन ले लिया तो क्या बचा बताओ, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, बताओ क्या बचा, ये मान बच गया क्या, सेक स्क्वायर x प्लस वाई फिर माइनस सेक स्क्वायर x माइनस वाई, ये मान बच गया। इसमें से dy अपॉन dx कॉमन लिया तो dy अपॉन dx तो बाहर आ गया और इसके साथ ये मान आ गया। इधर से बताओ कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन कॉमन क्या आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, तो बेटा माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, सेक स्क्वायर x प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर x माइनस वाई। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। अब देखिए ध्यान से आप, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx के जो गुणा में जो मान है वो बराबर वाले मान के कहां चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। तो देखिए माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर x माइनस वाई, ये कंप्लीट हो गया। बताओ बेटा इसके बट्टे में क्या आएगा, इस dy अपॉन dx का गुणांक इसके बट्टे में आएगा, तो बोलो क्या, सेक स्क्वायर x प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर और x माइनस वाई। बेटा आपके पास, आपको इतना समझ में आया, आपको इतना समझ में आ गया अच्छे से। अब देखना ध्यान से आप, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आंसर तो आपका यहीं पर आ गया, लेकिन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, ये जो रोस्टर फॉर्म को हटा सकते हैं, ये माइनस का साइन हम यहां लगा देंगे, तो माइनस, ये हमने लाइन डाल दी। ये सुनो बेटा, अगर अंश के साथ कोई माइनस का मान गुणा में है तो इसको बराबर के यहां ले लेते हैं। ओके, यहां माइनस लगाने का अर्थ क्या हुआ, ये माइनस हमेशा अंश के साथ माना जाएगा। तो देखिए सेक स्क्वायर x प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन सेक स्क्वायर x प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर x माइनस वाई। ये हो गया बच्चों दिए गए फलन से dy अपॉन dx। आपको एक फलन दिया हुआ था और आप उस फलन से आपने क्या निकाल दिया, dy अपॉन dx निकाल दिया। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ में आ गया। ओके, तो देखिए नेक्स्ट है थर्ड का पार्ट ए, क्वेश्चन थर्ड, और उसका पार्ट क्या है, ए। ठीक है, आपको दिया हुआ है फलन साइन एक्स, फलन साइन एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर वाई, फलन साइन एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 से आपको निकालना है dy अपॉन dx निकालना है। बेटा आपको ये फलन दिया हुआ है, इस फलन से आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। और प्रश्न क्या दिया हुआ है, sin x प्लस 2 cos स्क्वायर y प्लस एक्स वाई। तो देखिए स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, बताओ क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है sin x प्लस 2 cos स्क्वायर y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस हमें ये जो पद है एक समीकरण के रूप में दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ये लिखेंगे dy dx, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, sin x, ओके, प्लस, बताओ ये दो किसके गुणा में, cos स्क्वायर y के गुणा में। तो cos स्क्वायर y तो एक चर हो गया, और जबकि दो क्या है, अचर है, अचर को कहां ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, और dy
dx किसका हो जाएगा, कोस स्क्वायर y का हो जाएगा। ऐसे ही dy dx बेटा किसका हो जाएगा, एक्स वाई का हो जाएगा। ओके बेटा, जब चर पद के साथ जब अचर पद हो तब अचर पद को बाहर ले लिया जाता है और केवल अवकलन किसका होता है, चर पद का होता है। यस और नो? देखिए बताइए, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स होता है, प्लस प्लस दो ऐसा का ऐसा। बताओ कोस स्क्वायर वाई, मैंने कहा था ना अगर ये पद चर है उसकी पावर n है तो उसका अवकलन हम करेंगे x की पावर n से। तो बताओ क्या होता है, घात गुणा में आएगी, दो तो कहां पर गुणा में आएगा, जितना आधार था उसकी घात एक कम हो जाएगी। तो कितनी घात थी, दो घात थी ना, तो दो में से एक गया तो एक घात हो गई। तो कोस y की पावर एक का मतलब क्या हुआ, कोस y हो गया। अब बताओ अवकलन किसका होगा, कोस y का। तो कोस y का अवकलन क्या होता है, साइन y। फिर y का करेंगे तो dy अपॉन dx। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स हो गया, प्लस प्लस दो ऐसा कैसा। बेटा कोस स्क्वायर वाई है, क्या है, कोस स्क्वायर वाई। तो दो तो गुणा में आ गया, जितना आधार था उसकी घात को हमने एक कम कर दिया, तो घात दो थी तो दो में से एक कम हो गई तो घात एक बच गई ना। तो कोस वाई की पावर एक का मतलब कोस वाई आ गया। अब किसका अवकलन करेंगे, आधार में क्या, आधार में क्या बेटा, कोस वाई था। तो कोस y का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, कोस का अवकलन माइनस साइन, y कोस के साथ है तो y माइनस साइन के साथ भी आएगा, नहीं आएगा। अब अवकलन किसका होगा, y का, तो dy अपॉन dx। समझिए, अगर घात यहाँ पर 3 होती तो 3 तो गुणा में आता और यहाँ पर घात कितनी बच जाती, 2 बच जाती। फिर आधार में क्या, कोस y, कोस y का अवकलन माइनस का साइन y, फिर y का करेंगे तो dy अपॉन dx। ओके प्लस। अब बताओ ये भी चर पद है, ये भी चर पद गुणा में है, तो दो चर पद जब गुणा में हो तो उनका अवकलन किस विधि से होगा, गुणनफल विधि से होगा। तो बताइए फर्स्ट ऐसा का ऐसा, x ऐसा का ऐसा, y का अवकलन dy अपॉन dx प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा, और x का अवकलन 1 बराबर कितना, 0 ही। x y का अवकलन क्या हो गया, x dy अपॉन dx प्लस y ऐसा कैसा और x का अवकलन 1 बराबर कितना हो गया, 0। देखिए स्टूडेंट्स, कोस x ऐसा का ऐसा, ये प्लस और ये माइनस तो क्या हो गया, माइनस। ये दो ऐसा कैसा, बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, 2 साइन y और कोस y। बेटा प्लस माइनस तो माइनस हो गया। आप वो सर आपने 2 को 2 से गुणा क्यों नहीं किया, गुणा मैंने इसलिए नहीं किया कि ये दो तो ऐसा कैसा और ये अपने आप में फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा, इसलिए नहीं किया। dy अपॉन dx प्लस x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, कोस x माइनस 2, बेटा ये अपने आप में किसका फॉर्मूला है, 2 साइन y कोस y, ये फॉर्मूला है साइन 2y का, और साथ में क्या है, dy अपॉन dx प्लस x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0। dy अपॉन dx का मान एक साथ लिख लेंगे हम। तो बेटा ध्यान सुनना, 2 साइन 2y dy अपॉन dx प्लस x dy अपॉन dx। बेटा ये दोनों मान हमने एक साथ लिख लिए, बाकी के दो मान जो हैं वो जाएंगे दाईं तरफ। तो देखिए ध्यान से, y प्लस का है दाईं तरफ गए तो माइनस का, cos x प्लस का है दाईं तरफ गए तो माइनस का cos x। ये सुनो, अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, dy अपॉन dx कॉमन आ रहा है, dy अपॉन dx क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो क्या बच गया बच्चों, माइनस के 2 साइन 2y, क्या बच गया बताओ कॉमन इसमें, बेटा इसमें कॉमन क्या बच गया, माइनस का 2 साइन 2y और प्लस क्या बच गया, x बच गया। ओके बराबर, बताओ इसमें कॉमन माइनस आ रहा है तो माइनस आगे ले लिया, क्या बच गया, y प्लस कोस x। इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सही लिख लेते हैं ताकि ये रफ नहीं हो। ओके तो सुनो, इसमें dy अपॉन dx कॉमन लिया तो क्या बच गया, माइनस का 2 साइन 2y और प्लस x। बराबर, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया y प्लस
cos x हो गया। ओके, यहां से निकालना क्या, dy अपॉन dx निकालना है। तो dy अपॉन dx का मान निकालना है, तो dy अपॉन dx की गुणा में जो मान है उसके बट्टे में जाएगा, तो माइनस y, तो माइनस तो बाहर है, y प्लस cos x बटा, बताओ बच्चों क्या आएगा, क्या माइनस का 2 साइन 2i प्लस का x। इसका आंसर इतना भी ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें तो क्या करना है, नीचे से इस माइनस को हटाना है, ये सुनो, तो कुछ नहीं करना, dy अपॉन dx माइनस y प्लस cos x, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस आ गया, तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। बेटा नीचे से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का ये माइनस हो गया और माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो dy अपॉन dx क्या आ गया बताओ, y प्लस cos x बटे 2 साइन 2y माइनस x। ये हो गया दिए गए फलन का dy अपॉन dx। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया दिए गए फलन का dy अपॉन dx। नेक्स्ट थर्ड का बी पार्ट आपको करना है, अगर समझ में नहीं आता है तो अगले कालांश में आपको मैं बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इतने क्वेश्चंस को अच्छे से निकालना और सुनना ध्यान से। एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.2 की भी एग्जांपल आप सोल्व करना। कोई एग्जांपल आपको नहीं आता है तो आपको बता दिया जाएगा। ओके, आप उसको नोट कर लेना कि ये एग्जांपल आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके।